जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रू जनजाति के बारे में। और हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना ये, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी निकल के आ सकते हैं कि ब्रू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या उस राज्य के किस जिले में पाई जाती है भाई। तो कई सारे क्वेश्चन निकल के यहाँ से आते हैं, तो इन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये है कहाँ पे, भारत के किस राज्य में ये पाई जाती है। तो पूर्वोत्तर भारत से ये निकल के आ रही है खबरें कि वहाँ पे ब्रू जनजाति के द्वारा कई सारे आंदोलन किए गए और उन आंदोलनों की वजह क्या थी अभी हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि जो ब्रू जनजाति है वो है कहाँ पे। आपके जो एक राज्य है पूर्वोत्तर का वो है मिजोरम, और मिजोरम में कई सारे जनजातीय समूह रहते हैं। लेकिन ये तो जो झगड़ा हुआ है, एक आपका मिजो जनजाति और दूसरा आपका ब्रू जनजाति, इन दो जनजातियों के बीच में हुआ है। और किस लिए हुआ है अभी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रू जनजाति की जो लोकेशन है क्या वो मिजोरम के 3 जिले, चाहे हम कोलासिब की बात करें या फिर हम मामित की बात करें या लुंगलेई की बात करें, इन 3 जिलों में ब्रू जनजाति का मुख्य रूप से यहाँ पे पूरे के पूरे समुदाय रहते थे। लेकिन हुआ क्या ऐसा कि मिजो जनजाति के लोग हैं वो बोलते थे कि नहीं, इन 3 जिलों में हम रहते हैं। यानी कि एक तरीके से दादागिरी समझ लो मिजो लोगों की, या कुछ भी समझ सकते हो। तो ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसा नहीं कि करंट का ही इशू है, ये कई सालों से झगड़ा चल रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन वर्तमान में बहुत ही हाईलाइट हो गया। तो इसी के चलते हुए ब्रू जनजाति यहाँ से निकाल दी गई, या झगड़े की वजह से अपने आप निकल के चली गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक समिति है, संयुक्त आंदोलन समिति। जब भाई ब्रू जनजाति के लोग निकल के सामने आए, अपना आंदोलन करने लगे, भाई हमको भी रहने के लिए जगह चाहिए, तो जो समिति बनाई गई थी जनजातीय समूह का निपटारा करने के लिए, उसने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको उन 3 जिलों में जगह नहीं मिल रही रहने के लिए, तो हम आपको राज्य के किसी अन्य स्थान पर आपके पुनर्वास के लिए जगह देंगे। तो ठीक है, मान गए ये लोग। लेकिन जो ब्रू जनजाति के समर्थक या संगठन थे, उन्होंने जो ज़मीन इस संयुक्त समिति के द्वारा दी गई थी, उसने कहा कि भाई ठीक है, पहले जगह को देख लें जा करके, वहाँ पे चीज़ें हैं कि नहीं है। तो जो ब्रू जनजाति के समर्थक संगठन थे, उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ पे जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो नहीं है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे विद्यालय, वहाँ पे नहीं है। तो जो संगठन थे जो देखने गए थे, बोला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जनजातियाँ हैं, अब तो सभी जो है डेवलप हो रही हैं, हर जगह डेवलप हो रही हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर के झगड़ा बढ़ता गया और आज ये चर्चा का विषय बन गया। तो साथ में देखते हैं कि भाई ये लोकेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण अच्छे से याद रखनी है कि जगह कौन सी, ज़िले कौन से हो सकता है पूछ दे कि भाई निम्न में से किस ज़िले में ब्रू जनजाति नहीं पाई जाती है। तो 3 ज़िले होंगे, साथ में आपका जो है कुछ भी रख सकता है, मिजोरम की राजधानी भी रख सकता है। तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि झगड़ा क्यों हुआ था, मिजो जनजाति के साथ में रहने के लेकर के इनके साथ में झगड़े हुए और उसी झगड़ा ने आंदोलन का रूप ले लिया। अब थोड़ा सा हम जनजाति के बारे में समझते हैं। ब्रू जनजाति पूर्वोत्तर में बसने वाली एक जनजातीय समूह है, जैसा कि हमने देखा। जो पूर्वोत्तर का मिजोरम राज्य है, वहाँ के 3 जिलों में मुख्य रूप से रहती है ये। और मुख्य रूप से यह मिजोरम के मामित, कोलासिब जिलों में, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया अभी। सामान्यतः इस जनजाति को रियांग भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में रियांग आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रू जनजाति को ही रियांग बोला जाता है। इस समूह के लोग ब्रू भाषा, देखिए ब्रू जनजाति का भी नाम है और ब्रू लैंग्वेज भी है, तो इस जनजाति के लोग ब्रू लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन इस ब्रू लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिपि नहीं है इसकी, यानी कि केवल ये आपस में बातचीत करते, ट्रांसफ़र करते थे, बस लिखित रूप से वहाँ पे कुछ नहीं है। और मुख्य रूप से ये लोग झूम कृषि करते हैं। अब झूम कृषि होती क्या है, झूम कृषि मान लीजिए जैसे कुछ लोग हैं और जंगल है बहुत बड़ा, ठीक है, और जंगल का कुछ हिस्सा उन्होंने साफ़ कर लिया और साफ़ करके क्या किया, वहाँ पे कृषि करने लगे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पे कृषि हो गई 1-2 साल, फिर यहाँ से आगे बढ़े तो फिर बचा हुआ जंगल जो था उसको साफ़ कर लिया, वहाँ पे कृषि करने लगे। यानी कि एक बंजारा टाइप से मान सकते हो, यानी कि कोई स्थायी नहीं है इनका। 1 साल यहाँ पे रुके, 2 साल आगे रुके, 6 महीने आगे रुके, तो जहाँ पे जगह मिलती है उसको साफ़ करते जाते हैं, खेती करते जाते हैं, फिर उसमें जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसी को झूम कृषि बोला जाता है कि झाड़ियों या जंगलों को साफ़ करके वहाँ पे कृषि करना झूम कृषि कहलाती है। इसकी है बस यहाँ पे याद क्या रखना है, जो इनकी लोकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके बारे में कुछ पॉइंट है, इनको भी याद रखना कि कैसी है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी लिपि इनकी है, तो ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।